अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या वज़ू करने के वक्त अगर आदमी ऊनी या रेशमी या कपड़े का मोजा, सॉक्स, जुराब अगर पहन लेता है तो उसके ऊपर वो मसह करके नमाज अगर पढ़ता है तो क्या उसकी वो नमाज नहीं होगी? क्या उसका वह मसह करना जायज नहीं है उस कपड़े पर, उस ऊन पर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये अक़वाल पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चमड़े का मोजा होता था, चमड़े के सॉक्स होते थे, लेकिन अगर कोई आम तौर पर आज के दौर में ऊनी कपड़े पर, ऊनी मोजे पर या कपड़े पर अगर वो मसह करता है वजू के दौरान तो उसका ये मसह करना जायज और दुरुस्त नहीं है। और इस तरह से पेश करते हैं, एक हनफी आलिम हैं जो कि उनका नाम है मक्की हिजाजी साहब। उन्होंने अपने एक सवाल के जवाब में कहा, लब के नजदीक कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चमड़े के मोजे पर मसह करना जायज था, उस पर करते थे लोग, लेकिन ऊनी और कपड़े मोजे पर नहीं करते थे। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मक्की हिजाजी साहब की ये वीडियो, ये बयान कि उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कपड़े की बनी हुई आजकल जो जुराबें मिलती हैं, इन पे मसा करना हनफी मसलक में जायज नहीं, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अलमसु अलल खुफ़ैन, मोजे हूं तो मसा जायज है, यानी मोजे चमड़े के हूं या इतनी मोटी जुराब है कि मुन्नाअल के नीचे उसके चमड़ा लगा हुआ है और जिसको पहन के आदमी 2-3 मील पैदल भी चल सकता है, वरना इन पे जो जुराबें हैं रेशमी या नैलून वाली या काटन, इन पे जायज नहीं है। वो बाद उलमा जायज कहते हैं, लेकिन हुजूर के ज़माने में ना ये जुराबें थी और ना इस पे किसी ने मसा किया। लफ्ज जो आ गया ना जुराब, बस उसके इन्हें पकड़ लिया। भाई कम से कम ये तो तहकीक करो कि सरकार के ज़माने में जुराब कौन सी थी? क्या ये जुराबें उस वक्त बनती थी या सहाबा ने इस्तेमाल? तो चमड़े के मोजे होते थे। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने सुना, ये हैं मक्की हिजाजी साहब, हनफी देवबंदी मुकल्लिद। इन्होंने कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऊनी कपड़े पर मसह करना ये जायज दुरुस्त नहीं है। और दलील में पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चमड़े के मोजे होते थे, उस पर मसह किया करते थे। इसी तरह से सहाबा करते थे चमड़े के मोजे पर, लेकिन ऊनी कपड़े पर मसह नहीं वो करते थे। इसलिए कहते हैं कि दीगर उलमा इसके कायल हैं, लेकिन हनफी मसलक के अंदर कायल नहीं हैं। इसी तरह से तारिक मसूद, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, वो भी देवबंदी मुकल्लिद हैं, हनफी हैं। वो भी कहते हैं कि आम तौर पर जो आज के दौर में, एक सवाल के जवाब में कहा कि आम तौर पर जो आज जुराबों पर, मोजों पर मसह किया जाता है, ये मसह करना जायज नहीं है। अगर कोई करता है तो उसको अपनी नमाज, अगर उसने नमाज पढ़ी है तो उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी और सॉक्स निकाल करके उसको अपने पैर को धुलना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि चमड़े के मोजे पर मसह करना जायज है, कपड़े पर, ऊनी मोजे पर मसह करना जायज और दुरुस्त नहीं है। और कहते हैं कि जो हदीस के अंदर खुफैन का लफ्ज है, इसका इतलाक इन ऊनी मोजे और कपड़े के मोजे पर नहीं होता है। आइए मैं दिखाता हूं उनकी जुबानी कि उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा है। आप खुद उनकी जुबानी आप सुने और खुद आपको फैसला करनी है कि क्या सही है। तो सुनिए उनकी जुबानी। लेकिन अगर फिर भी यकीनी तौर पे पता चल जाए तो वो नमाजें लौटानी पड़ेंगी।
کیونکہ یہ جو عام طور پہ جو آج کل جرابوں پہ جس قسم کی جرابوں میں مسح کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی ائمہ مجتہدین میں کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے نزدیک یہ جائز ہو. حدیث میں جو خفین کا لفظ آتا ہے وہ اس کا اطلاق اس پر نہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا، یہ ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں اپنے ایک سوال کے جواب میں کہ خفین جو حدیث کے اندر لفظ آیا ہوا ہے اس کا اطلاق ان اونی اور کپڑے کے موزے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد چمڑے کے موزے ہیں، اور جو لوگ عام طور پر آج کے دور میں کپڑے کے موزے، اونی موزے پر مسح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اگر اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ان موزوں پر مسح کر کے، ان کا یہ نماز درست نہیں ہے، بلکہ ان کو نماز دہرانی پڑے گی اور اس موزے کو اتار کر کے پیر دھلنا پڑے گا. اسی طرح سے ایک اور ہیں بریلوی عالم جن کا نام ہے الیاس اتاری، الیاس قادری. وہ بھی اپنے ایک جواب میں کہتے ہیں کہ عام طور پر جو اونی موزے ہیں، کپڑے کے موزے ہیں، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ تینوں، ایک بات جان لیجئے کہ یہ تینوں کیا ہیں؟ حنفی مقلد ہیں. اور مقلد کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مقلد جو ہے وہ اپنے امام کے قول کو حجت سمجھتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ عام طور پر جس موضوع پر مسح کیا جا رہا ہے کپڑے اور اونی پر، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. تو سنیے انہی کے زبانی کہ یہ کس طریقے سے اپنے قول کو لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں. تو سنیے ان کی زبانی. سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. صلو علی. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں عربی لغت کی معتبر کتاب القاموس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 میں ہر وہ چیز کو لکھا ہے کہ ہر وہ چیز کو پاؤں پر پہنی جائے. جرب یعنی جراب ہے، دیکھیے تاج الارث میں ہے، جو کہ لفافے کی طرح پاؤں میں پہن لیں، وہ جرب ہے. علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کہ جرب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں پہنی جاتی ہے، ٹخنے سے اوپر تک اس کو پہنا جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہے. پتہ چلا کہ جراب چاہے چمڑے کا ہو، چاہے سوت کا ہو، چاہے اون کا ہو، سب پر مسح کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جرابوں پر مسح کرنا صحابہ کا اجماع ہے. دیکھیے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی الاوسطی ابن منذر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 465. اسی طرح سے المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر. یعنی صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسح جو ہے موزے پر کر سکتے ہیں، ساکس پر کر سکتے ہیں، چاہے وہ ساکس، چاہے وہ موزہ، چاہے وہ جراب چمڑے کی بنی ہو یا سوت کی بنی ہو یا اون کی بنی ہو. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ موزہ جو ہے وہ موٹا ہونا چاہیے، جیسا کہ قدوری کے اندر معصر الباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر دارالکتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اسلام کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن، دین تو آسان ہے. صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93-94 پر دیکھ سکتے ہیں، کتاب الفتح کے اندر. اسی طرح سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 4661 پر دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح جامع میں حدیث نمبر 1611 پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں آسانی رکھی گئی ہے، اور یہ آسانی ہے کہ آدمی اگر وضو کر لیا ہے پھر موزہ پہن کر کے اس پر مسح کر لیتا ہے تو اس طریقے سے وہ نماز اس پر پڑھ سکتا ہے. اور دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آخر میں اپنے پیر پر مسح کر لے، پانی لگا کر کے ایک ایک مرتبہ دونوں پیر پر. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہ مسح کرنے سے پہلے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ عبد الحی حنفی لکھنوی نے ہدایہ کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں آخری وقت میں انہوں نے موزہ پہنا اور وضو کر کے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں پہلے تم کو اس سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ موزہ پر مسح کرنا جائز ہی نہیں بلکہ یہ سنت ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا.
देखिए इसी तरह से तफसील तबकातुल हनीफा सफा नंबर 92 से 100 में अब्दुल कादिर ने जिक्र किया है इस बारे में। इसी तरह से हिदाया की हाशिया में आप देख सकते हैं इनके इस कौल को तफसील के साथ। तो इससे पता चलता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने पहले कौल से बाद में उन्होंने रुजू कर लिया आखिरी वक्त में जब वो बीमार हुए थे, और आपने खुद मोजा पहना और वजू करके और उस पर मसह करके अपने शागिर्दों को दिखाया और बताया और हुक्म भी दिया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लिहाजा इस पर मोजे पर मसह किया जाए। इसी तरह से देखिए मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मैंने वजू के वक्त चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोजे उतार दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दहुमा फइन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन फमस्सह अलैहिमा, फरमाया उन्हें रहने दो, मैंने उन्हें तहारत की हालत में यानी वजू की हालत में पहना था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह किया। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 2206 पर। मोजों से मुराद नरम चमड़े की जुराबें हैं। इसी तरह से हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही नमाज नबवी में सफा नंबर 99 पर इसकी तफसील के साथ इसको जिक्र किया है। इसी तरह से मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि चमड़े के जुराब पर ही मसह करना जायज है, उसके अलावा कपड़े पर ऊन के बने हुए जुराब पर मसह करना जायज नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के जुराब पर मसह किया करते थे, सहाबा किया करते थे। उनसे हमारा ये सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खजूर के पत्ते की बनी हुई चटाई पर नमाज पढ़ा करते थे, तो आप क्यों कालीन पर नमाज पढ़ते हैं? गोया कि कालीन पर नमाज पढ़ना भी जायज नहीं हुआ। तो ये ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये सहूलत है। आप जिस तरीके से कालीन पर नमाज पढ़ना जायज समझते हैं, उसी तरह से कपड़े की बनी हुई, ऊन की बनी हुई जुराब पर मसह करना भी जायज समझें, क्योंकि ये सहूलत है, ये आसानियां हैं। इसी तरह से जो जुराब है वो टखने से ऊपर ढका होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। बहुत सारे लोग जुराब पहनते हैं, टखना खुला रहता है, ऐसा जुराब पहनना जायज और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, एक बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उज़र के बिना पर जब कोई मजबूरी हो तभी मोजा पहन करके उस पर मसा करना चाहिए नमाज के लिए वजू के दौरान, बगैर मजबूरी के, बगैर किसी उज़र के नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये भी कहना दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। जब भी जरूरत पेश आए, जब भी हाजत पेश आए, आदमी हो या औरत, वो नमाज के लिए जब वजू करे तो उस समय वजू करके और मोजा पहन ले और मोजे पर अपने हाथ में पानी लगा करके और दोनों पैर में एक मर्तबा ऊपर पंजे से लेकर ऊपर तक मसा कर ले। और इस तरीके से ये आसानियां दी गई हैं। अब इसकी मुद्दत क्या है? इसकी मुद्दत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात रखी है, और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 276 में देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई औरत मर्द अगर सफर कर रहे हैं, सफर की हालत में अगर वो वजू करना चाहते हैं, वजू कर लें और वजू करके मोजा पहन करके ऊपर मसह कर लें एक मर्तबा हाथ में पानी लगा करके। अब इनका ये मसा 3 दिन और 3 रात तक कायम रह सकता है, जब तक कि इनके ऊपर गुस्ल नहाना फर्ज न हो जाए, वाजिब न हो जाए। नींद से, पैखाना और पेशाब करने से वजू तो टूट जाता है, लेकिन मोजे का मसा खत्म नहीं होता है। इसलिए मोजे को न उतारें, अगली नमाज के लिए वजू करें तो सिर्फ वजू करके हाथ में पानी लगा करके और मोजे पर एक मर्तबा मसा कर लें। इसी तरह से अगर कोई मुकीम है, अपने घर पर रह रहा है, तो वो अगर मोजे पर मसह करना चाहता है तो उसके लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर किया गया है कि 1 दिन 1 रात तक वो अपने मोजे पर जब भी नमाज के लिए वजू करे तो मोजे को न उतारे, बल्कि मोजे के ऊपर से एक मर्तबा हाथ से पानी हाथ में लगा करके फिरा ले। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर नहाना फर्ज न हो जाए। यानी शौहर है, बीवी से हम बिस्तरी कर लिया, तो ऐसे में उसका मोजे का मसह भी खत्म हो जाता है, टूट जाता है, वजू भी टूट जाता है। अब उसके ऊपर नहाना वाजिब और फर्ज है। नहाने के बाद वजू कर ले, फिर वजू करने के बाद आखिर में मोजा पहन करके, पैर धुलने के बाद मोजा पहन करके और मोजे पर एक मर्तबा मसह कर ले। ये उसका कायम रहेगा। मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, और मुकीम के लिए जो अपने घर पे रह रहा है रहाइशगाह में, उसके लिए 1 दिन और 1 रात वो मसह कर सकता।